नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं यहाँ पर कंजंक्शन के बारे में बात करूँगा। कंजंक्शन क्या है? क्या आप कंजंक्शन के बारे में जानते हैं? कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और कंजंक्शन का प्रयोग नहीं आता है, कंजंक्शन का यूज़ करना नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों कंजंक्शन ही आपकी बातों को, यानी आपके जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, उसको बढ़ाते हैं। और जब तक कंजंक्शन पे आपका कमांड नहीं होगा, आप बात जो है इंग्लिश में लंबे लंबे नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप एक दो सेंटेंस से भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक से दूसरे क्लाउज में जाने के लिए। तो चलिए सीधा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन का देखिए, यहाँ 9 कंजंक्शन के बारे में बात होगा। और 9 कंजंक्शन अगर आप बढ़िया से अच्छा से, जी हाँ, बहुत ही धैर्यपूर्वक देखते हैं तो मैं बताऊं कि कभी भी आपको इससे रिलेटेड कभी दिक्कत नहीं होगा। पहला तो आपको ये जानना होगा कि सिंस, जहाँ तो पहला है SINCE, सिंस का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है जब से, जब से होता है सिंस का अर्थ। और एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि ऐसे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे ही इज इन ट्रबल सिंस हिज फादर डेड। देखिए एक क्लाउज तो ये है, ठीक है। सिंस को अभी छोड़, सिंस को बॉक्स में रखते हैं हम लोग, एक बॉक्स में रख दिया। और एक क्लाउज यहाँ पर है दोस्तों, हिज फादर डेड। सिंपल सा है सेंटेंस है, ही इज इन ट्रबल सिंस हिज फादर डेड, यानी कि इजी है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा ताकि वो टेंशन, मतलब कि आप अच्छे समझें और ऐसा समझें कि कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसे कि जब से, ठीक है, तो जब से उसके पिता मरे वह कष्ट में है। आप जस्ट जानते ही हैं कि इंग्लिश में सीधा उलट जाता है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि वह समस्या में, वह कष्ट में है जब से उसके पिता मरे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। वह समस्या में है, वह कष्ट में है जब से, सिंस मीन्स जब से होता है, जब से उसके पिता मरे, उसके पिता नहीं रहे, उसके पिता गुजर गए, कई तरह से बोलते हैं हम। तो ये है 2 क्लाउज। एक तो ये क्लाउज हुआ नंबर 1 क्लाउज ये हो गया, और नंबर 2, दोनों को बीच में देखिए 2 सेंटेंसेस को जब कोई जोड़ता है वही कंजंक्शन होता है। फार्मूला नहीं, परिभाषा समझ लिए। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस किसी छोटे छोटे वर्ड्स की जरूरत पड़ जाए आपको, वो कंजंक्शन होता है। जैसे हिंदी में जब से, ठीक है, जब से का मतलब हो गया कि भाई एक संयोजक है, कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा बात है, सेंटेंस बनाने आता तो आप अच्छे से करेंगे। दूसरा है टू का अर्थ होता है भी, टू का अर्थ भी होता है, और यह ऑल्सो की तरह ही अर्थ रखता है, लेकिन डिफरेंस बहुत लंबा है। ऑल्सो की तरह, ऑल्सो मीन्स भी होता है, भी क्या होता है, भी होता है, लेकिन यह वह भी नहीं होता है जो कि ऑल्सो है। टू एकदम डिफरेंट है। आप इसका व्यापक यूज देखिएगा, समझ में आएगा। मान लीजिए राम इज ए बैड, राम इज ए बैड, राम इज ए बैड, श्याम इज टू नॉटी, या श्याम टू इज नॉटी, कुछ कह लिए, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा करेगा ताकि इस तरह से लिखे, श्याम इज टू नॉटी, श्याम इज टू नॉटी, श्याम इज ए बैड, श्याम इज टू नॉटी। इसका क्या मतलब हुआ भाई? यहाँ पर टू, यहाँ भी तो लिख सकते हैं श्याम इज टू बैड, लिख सकते हैं, तब ये कंपेयर नहीं होगा, ये अलग सेंटेंस हो जाएगा। श्याम इज टू बैड, श्याम इज टू बैड, दोनों में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ टू क्यों लिखा गया है, क्योंकि टू यह बता रहा है कि भाई जो बैड मीन्स भी बदमाश होता है, नॉटी का मतलब भी शरारती होता है। बैड मतलब भी शरारती से जुड़े सोच सकते हैं। अगर यहाँ बैड की जगह नॉटी लिख दे यहाँ, या नॉटी की जगह बैड भी लिख दें, तो सेंटेंस वही रखें, तो इसका अर्थ होता है कि राम जो है शरारती है, बदमाश है, लेकिन श्याम जो है उससे भी ज़्यादा जो है शरारती या बदमाश है, यानी इसका सीमा अधिक हो गया, इसलिए टू लगाते हैं। टू मीन्स अधिक,
अधिक से अधिक के लिए टू होता है। राम बुरा है, श्याम नटखट भी है, श्याम भी नटखट है, ऐसा लिख सकते हैं, श्याम भी नटखट है, श्याम भी नटखट है। चलिए दो तो आपने देखा, सिंस टू देख लिया। अब देखिए ऑल द सेम, स्टिल, नेवर्थलेस। थोड़ा सा यहाँ पर आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन अर्थ देखिए, तो भी है, तो भी बोलते हैं ना, तो भी क्या हुआ, तो भी क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश समझिए, he stumped several times, all the same he did not lose heart। ठीक है, हार्ट नहीं समझ में आ रहा ना, लेकिन एक चीज तो यहाँ समझ में आएगा कि ऑल द सेम टाइम, ऑल द सेम, ये है हमारा कंजंक्शन। अब एक सेंटेंस यहाँ हुआ और दूसरा सेंटेंस यहाँ हुआ, इजी है ना दोस्तों। यानी दो सेंटेंस के बीच में एक कंजंक्शन है, ऑल द सेम। अब देखिए अर्थ देखिए समझ में आएगा, तब थोड़ा समझेंगे। यानी इसका अर्थ यहाँ पर देखिए बीच में, उसने ही स्टम्प्ड तो समझते हैं ना, स्टम्प्ड सेवरल टाइम्स, उसने कई बार ठोकरें खाई। तो भी देखिए ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, ऑल द सेम, ये तो भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। ही डिड नॉट लॉस हार्ट, हार्ट का मतलब यहाँ पर हिम्मत से है। ही डिड नॉट लॉस हार्ट, अगर अपनी हिम्मत नहीं तो ही डिड नॉट लॉस हिज हार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जोड़ा गया ऑल द सेम से। ऑल द सेम का मतलब होता है तो भी, स्टिल का मतलब होता है तो भी, नेवर्थलेस का मतलब होता है तो भी। दूसरा देखिए, यहाँ तो 3 कंप्लीट कर दिया मैंने, तो देखिए अभी तक 3 4 5 हो गया, 5 कंजंक्शन हुआ। अब देखिए छठा है, लेकिन यह एक तरह से मैं मानता हूँ कि तीनों का अर्थ एक ही था, इसलिए एक ही में रखिए। सो दैट बस बोलिए इसको, सेंटेंस को अगर जोड़ना है, बात को आगे बढ़ाना है तो ऐसा करना होगा आपको। जिसमें कि, सो दैट मीन्स जिसमें कि, और इसलिए की भी समझते हैं, इसलिए की अगर आप समझ, सो मीन्स इसलिए भी समझ सकते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं, इसलिए की हो गया। तो ये चीज आपको समझना होगा। सो दैट, जैसे द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन फ्री। अब ये देखिए सो आ गया, सो सॉरी दैट भी तो है ना, सो दैट एक साथ है ना। सो दैट पीपल माइट नॉट स्टार्व टू डेथ, यहाँ कह रहा है कि द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन फ्री। दूसरा है दोस्तों, पीपल माइट नॉट स्टार्व टू डेथ। तो दो सेंटेंस को, एक सेंटेंस ये हुआ, दूसरा सेंटेंस ये हुआ, दोनों सेंटेंस के बीच में दोस्तों जिसमें के लिए के, जिसमें की है इसलिए की, सो दैट आया, सो दैट। तो सेंटेंस को अगर सेंटेंस बनाने आता है, आप कंजंक्शन, आप धारा प्रवाह नहीं पढ़ रहे, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, इसका मतलब कंजंक्शन का यूज आपको नहीं आता है, तो कंजंक्शन का यूज देखना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसका सिंपल है, सरकार ने मुफ्त गल्ला बांटा, मतलब गल्ला का मतलब हो जाता है कि मुफ्त अनाज। ठीक है, गल्ला मीन्स मुफ्त, ग्रेन मीन्स होता है, ऐसे भी आप जानते ही होंगे, अनाज। सरकार ने मुफ्त अनाज बांटा जिसमें कि लोग भूखे ना मर जाए, इसलिए बांट दिया भाई कि भूखे ना रह जाए। अब चलिए 5वां देखिए, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, समझ में आएगा। यदि वस्तुओं में चुनाव करना, कोई सामान है उसमें चुनाव यानी चॉइस करना हो, कौन सा ले, ए ले, ए एप्पल ले या बी बनाना ले, कौन सा ले, एप्पल ले या बनाना ले, तब आइदर और का इस्तेमाल करेंगे या नाइदर नॉर का। अगर अफर्मेटिव में बोल रहे हैं सेंटेंस, तब आइदर और का इस्तेमाल करिए। अगर निगेटिव में सेंटेंस बोल रहे हैं तो नाइदर नॉर का। मान लीजिए एप्पल ले या बनाना ले, अफर्मेटिव में है आइदर और, ना तो एप्पल ले ना तो बनाना ले, ऐसा बोलना है।
तब नाइदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक अफर्मेटिव में दूसरा नेगेटिव में। ये जो है आइदर और जो अफर्मेटिव यूज होगा, नाइदर नॉर जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। कहाँ? जब वस्तुओं में चुनाव करना हो, चॉइस करना हो। याद रखिएगा, चुनाव चॉइस में। देखिए, याद करके उसको समझकर सेंटेंस को बोलकर पकड़ लेने से ही सीखेंगे। एक साथ ही सब सदस्य सब जाए, यानी एक साथ ही का सब सदस्य जाएगा आपका। जैसे देखिए, आइदर यहाँ है और यहाँ पर है। एक सेंटेंस यहाँ है, दूसरा सेंटेंस यहाँ है, लेकिन दोनों के बीच में है। जैसे आइदर यू ब्रोक माई पेन, आइदर यू ब्रोक माई पेन और योर ब्रदर क्या है? या तो तुमने मेरी कलम तोड़ी या तुम्हारे भाई ने। आइदर यू और आइदर योर ब्रदर, ये आप समझिए। यहाँ पर एक साथ इसको रखेंगे समझ में। आइदर यू ब्रोक माई पेन और योर ब्रदर, तो सब्जेक्ट भी जोड़ दिया यहाँ पर, यानी कि आइदर के साथ सब्जेक्ट जोड़ना है और के साथ सब्जेक्ट जोड़ना है। आइदर यू ब्रोक माई पेन और योर ब्रदर, चाहे तो तुम्हारे भाई ने कलम तोड़ी या फिर तुमने, चाहे तो तुमने कलम तोड़ी या तो तुमने कलम तोड़ी या तुम्हारे भाई ने। ठीक है, आइदर यू ब्रोक माई पेन है और योर ब्रदर, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो इसके जगह सब्जेक्ट को बदल दीजिए और जो वर्ब उसको बदल के कई तरह के सेंटेंस बोलते हुए आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आइदर यू ब्रोक माई पेन और योर ब्रदर, बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों, और आइदर का यूज सबको आना चाहिए। देखिए, अब नेगेटिव वाला चलते हैं, नाइदर वाला। श्याम नाइदर ईट्स हिमसेल्फ नॉर डज नॉट ही अलाउ अदर टू ईट। ऐसे समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा मैं आप समझाता हूँ। श्याम न तो स्वयं खाता है और न दूसरे को खाने देता है। ठीक है, श्याम नाइदर, एक सब्जेक्ट ग्रुप में ये हो गया, श्याम नाइदर और नॉट डज ही अलाउ अदर टू ईट्स। श्याम नाइदर ईट्स हिमसेल्फ नॉर डज ही अलाउ अदर टू ईट, है ना। श्याम न तो स्वयं खाता है और न दूसरे को खाने देता है। चले नंबर दोस्तों अब 6 में आता है एज और इफ। एज इस छोटा है लेकिन बहुत काम का। एज इफ, इसका अर्थ मानो। ठीक है, मानो है। जैसे द मैन वॉज डांसिंग आउट ऑफ जॉय एज इफ, और द मैन वॉज डांसिंग आउट ऑफ जॉय, सिंपल है ना। जॉय, ही वर मैड। तो एक सेंटेंस द मैन वॉज डांसिंग आउट ऑफ जॉय एक हुआ, ठीक है, एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा हुआ ही वर मैड। दोस्तों, वह आदमी आनंद में नाच रहा था। मानो, ये हो गया मानो वह पागल हो गया हो। तो एक सेंटेंस यहाँ है, दूसरा सेंटेंस यहाँ है, तो इसी तरह यहाँ और यहाँ सेंटेंस के नीचे मानो आ गया। तो कंजंक्शन का काम किया, जोड़ने का काम किया, संयोजन का काम किया। नंबर 7, नॉट ओनली और बट। नॉट ओनली और बट का अर्थ होता है केवल ही नहीं बल्कि। केवल विद्वान ही नहीं, विद्वान का नहीं, केवल ही नहीं बल्कि, ऐसा सेंटेंस आएगा। जैसे ही इज नॉट ओनली अ स्कॉलर बट ए पॉलिटिशियन एज वेल। देखिए, नॉट ओनली ये हो गया, नॉट ओनली यहाँ पर, तो इसके बाद डॉट है गया, भर दिए स्कॉलर। बट ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो बट होने के बाद तो जाहिर सी बात है बट है। ही इज नॉट ओनली अ स्कॉलर, ही इज नॉट ओनली अ स्कॉलर बट ए पॉलिटिशियन एज वेल। तो दोस्तों कितना अच्छा है। नॉट ओनली और बट का अर्थ केवल ही नहीं बल्कि ही, मतलब हिंदी समझेंगे तो तभी सा लगता है क्या समझ में। केवल विद्वान ही नहीं राजनीतिज्ञ भी है। तो केवल आ गया यहाँ पर, और वे केवल विद्वान ही नहीं
बल्कि, बल्कि भी आप लिख सकते हैं, बल्कि, बल्कि वे केवल विद्वान ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ भी हैं। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर रही, 8 नंबर है। तो एज लॉन्ग एज और टिल भी सभी का अर्थ होता है जब तक, जब तक, है ना। याद रखिए, पहले तो ये सारे कंजंक्शन को याद रखना होगा कि इसके अर्थ क्या होता है, उसका यूज तभी सीखेंगे। एक रख लेंगे, उसके बाद कहीं बोलना है। जैसे एज है यहाँ पर, देखिए एज, सो लॉन्ग एज। डू नॉट गो या डोंट गो भी बोल सकते हैं। आई डोंट कम बैक, डोंट गो एज लॉन्ग एज आई डोंट कम बैक, है ना। डोंट गो एज लॉन्ग एज आई डोंट कम बैक। जब तक, ये हो गया, ही तो है, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक नहीं जाइए, या से के लिए नहीं जाइए, है ना। आप नहीं जाइए जब तक मैं नहीं आऊं, एक ही बात है। एक सेंटेंस लिख देंगे, आप नहीं जाइए, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर आपकी बात हो रहा है, मैं नहीं आऊं जब तक आप नहीं जाइए, तो ये हो गया जब तक। या आप लिख सकते हैं आप नहीं जाइए, डोंट गो, नहीं जाइए जब तक मैं नहीं आऊं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो नहीं जाइए जब तक मैं नहीं आऊं। नेक्स्ट है तो टिल का यूज। देखिए टिल का प्रयोग होने से नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। टिल का प्रयोग करना है, टिल मीन्स होता है जब तक, और टिल का प्रयोग होने से नॉट का प्रयोग जो है नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम सिंपल सा है, डू नॉट गो, यानी कि डू नॉट गो टिल आई कम बैक, डू नॉट गो टिल आई कम बैक। डोंट गो, या आप कह सकते हैं डोंट गो टिल आई कम बैक, नहीं जाइए जब तक कि मैं वापस नहीं आऊँ। एक ही बात है, ऊपर वाली बात को कहा गया। एज लॉन्ग एज में, सो लॉन्ग एज में, एज लॉन्ग में अलग तरह से, क्योंकि डोंट गो टिल आई कम बैक, जब मैं वापस नहीं, जब तक नहीं जाइए जब तक वापस मैं नहीं आता, या आप ऐसे कर सकते हैं जब तक मैं वापस नहीं जाता तब तक नहीं है। तो टेढ़ा आपको लग रहा है, तो यहाँ देखिए इस तरह से डोंट गो, नहीं जाइए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ रहे हैं, नहीं जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं जाओ। जब टिल मीन्स जब तक, है ना, जब तक आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आऊं, हो गया ना दोस्तों। ऐसे करके सेंटेंस को बनाना सीखिए। तो नंबर 8 था। नंबर 9 में चलते हैं। एज सुन एज, नो सूनर देन, एज सुन एज, नो सूनर देन, इसका अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही। एज सुन एज द चाइल्ड सॉ इट्स मदर इट बर्स्ट इनटू टीयर्स, ज्यों ही द चाइल्ड सॉ, चाइल्ड ने देखा अपनी माँ को तो उसके आंसू फूट पड़े, सही ना। ज्यों ही बाल ने, बाल में बालक ने, बच्चा ने, जैसे ज्यों ही बच्चा ने माँ को देखा त्यों ही, चूंकि डालना है दोनों का है, ठीक है, त्यों ही वह जो है बच्चा जो है फूट फूट कर रो उठा। नेक्स्ट देखिए नो सुनर, नो सुनर है आगे यहाँ पर। अब देखिए देन भी तो आएगा ना, देन भी आ गया ना। नो सुनर हैड द हंटर सीन द टाइगर, नो सुनर हैड द हंटर सीन द टाइगर ही फायर्ड हिज गन। क्या अर्थ हुआ? ज्यों ही शिकारी ने बाघ को देखा त्यों ही उसने क्या किया? गोली चला दी, बस गोली चला दी। उसने क्या यहाँ पर देख लीजिए, जिससे उसने गोली चला दी। हो गया ना दोस्तों। ये कंजंक्शन जो है आपको करना है कि एक कंजंक्शन को लेना है, एक कंजंक्शन के बाद उससे रिलेटेड जितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं बना लीजिए, बोल कर देखिए, जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। ठीक है, अब अगला चलिए देखिए, इस वीडियो में तो यहीं तक रखते हैं। कंजंक्शन 9 हो चुका है।
आगे भी कवर अप किया जाएगा। अगर दोस्तों एक चीज़ समझिए कि बात समझते हैं तो अच्छा बात है, नहीं समझते हैं दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन आने का समय जो है आज ही है, हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों नीचे एक लाइक का बटन लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। एक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी जो है उसको टच कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।